वाराणसी में एक 19 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पीड़िता का आरोप है कि 23 मार्च से 3 अप्रैल 2025 के बीच उसे नशीली दवाओं के प्रभाव में रखकर 23 लोगों ने अलग अलग स्थानों पर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने 6 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें सामूहिक बलात्कार, महिला की मर्यादा भंग करना, नशीली दवाएं देना, अवैध रूप से रोकना, गलत तरीके से बंदी बनाना और आपराधिक धमकी शामिल है। 16 अप्रैल तक पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें राज खान की हालिया गिरफ्तारी भी शामिल है। लेकिन इस मामले में नए मोड़ तब आए जब आरोपियों के परिवार वालों ने आरोप पर ही सवाल उठा दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दशाश्वमेध घाट पे ये 30 तारीख को ये घूम रही है। ये जहाँ वो हुक्का बार है वहाँ का है ये। तो इसमें बताइए कि क्या बच्चे गलत दिख रहे हैं? लड़की गलत नहीं है। ये सब तस्वीरें 2 तारीख की है। उसकी नीचे तारीख लिखा हुआ है। 1 मिनट इसको देखिएगा। ये फोटो कपड़ा चेंज कर करके ये इन्होंने अपना फोटो अपलोड किया है। ये देखिए, ये अगर 29 तारीख को ये गायब थी घर से, तो फिर ये 30 तारीख को अर्चना चेप पे अपना फोटो कैसे डाली है? वो देखिए, इनका सब दिशा देख लीजिए। ठीक है, अगर लड़के अगर वहाँ उठा के वहाँ ले आके रेप करते हैं तो वहाँ फुटेज लगा होगा। जहाँ छोड़ती होगी लड़की, फिर दूसरा लड़का छोड़ता होगा, फिर दूसरा लड़का वहाँ से उठाता होगा, तो वहाँ भी कैमरा लगा होगा। तो इस चीज का पूरा हर तरीके से जांच होनी चाहिए, इसका फुटेज निकलना चाहिए। जिसके बाद ये केस और भी पेचीदा हो गया। आरोपियों के वकील ने भी कुछ राज खोले कि कैसे मोदी जी के इस केस में एंट्री लेते ही प्रशासन के ऊपर दबाव आ गया। मेहता वाला एडवोकेट है, मैं यहाँ फौजदारी का वकील हूँ। मैं समीर अभियुक्त की जो है उसकी तरफ से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। घटना जिस तरीके से उनकी माताजी ने लिखवाई है 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, फिर उसके बाद 6 तारीख का एफआईआर होती है। एफआईआर में आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको उसी से लग जाएगा ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। फिर भी उसमें पुलिस को इसलिए एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस को टाइम दिया जाता है एक जांच करे ये सही घटना है या नहीं घटना है। लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो गया, पुलिस को उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करनी पड़ी। जबकि इसमें यह होना चाहिए था, जब एफआईआर हो गई, जो तहरीर मिली है उस आधार पर पुलिस को पहले जाँच करना चाहिए था पीड़िता के। जी हम लोगों ने इसीलिए किया था क्योंकि 2 दिन से पुलिस जो है नेम्ड के अलावा अज्ञात लोगों को घरों से उनके परिवारजनों को उठा रही थी और दिन भर 2-2 एक दिन बैठा रह रही थी। तो हम लोगों का कहना था जो नेम्ड है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अज्ञात लोगों के परिवारजनों को जबरदस्ती उठाकर ना बैठाया जाए। इस पर सीपी साहब ने कहा है कि हम इस तरीके की कार्रवाई पे रोक लगाएंगे। शुरू में क्या होता है कि लड़की जो है, जो उसमें एक अनमोल गुप्ता होता है जिसका कैफे चलता है, उसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है पैसे के लिए, ये और उसका परिवार सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक उड़ती हुई खबर है, इस पर मैं कोई अपनी स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, शुरू में इस तरीके की डिमांड की गई थी, पैसे के लिए किया गया। परिजनों और उनके वकीलों के बयान आने के बाद पीड़ित युवती के दोस्त का जब बयान आया तो कहानी पूरी तरह बदल गई। वो बयान भी सुनवाते हैं, मगर आपको पहले बता दे, ये पीड़िता की वही दोस्त है जिसके घर जाने की बात पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाई है। आप ये भी बयान सुनिए। पीड़िता की 2 मित्र हो, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी। ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब। ठीक, उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं, उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्र का व्रत था। ठीक है, मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट उसने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो जूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए। ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी फोटोज लेना चाहती थी। ठीक, तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है, वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। मेरा कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे। ठीक, उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई, उसके बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इधर बीच वो एक अपनी दोस्त के साथ आई मेरे घर पे। मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, पर वो आई मेरे घर पे, तभी मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद भी वो 2 तारीख को और 3 तारीख
गई थी, जिस मित्र के घर वो गई थी उसी के फ़ोन से उसने मुझे कॉल किया था। ठीक है, कॉल किया तब उस मित्र का नंबर मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या बात है, तो उसने बोला कि मेरे घर जो ये पीड़िता है वो आई थी, उसने मेरा 2 सेट कपड़ा और कुछ पैसे मुझसे लेकर गए हैं। अब इस केस में आगे क्या निकल के आने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन हमारा ये सवाल है, क्या बलात्कार का आरोप लगा देना इतना आसान है? अगर इसमें पीड़िता दोषी निकलती है तो ये गलती किसकी होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।